जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम सुनेंगे नाम का महात्म्य, जो इस समय चल रहा है संपूर्ण विश्व में हरि नाम का उत्सव। वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल। तो पूरी दुनिया में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक नाम का विशेष कार्यक्रम चल रहा है। तो कीर्तन, नाम का कीर्तन भी विशेष रूप से हो रहा है और नाम की महिमा का हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने नाम की महिमा का श्रवण। भगवान चैतन्य की लीला, तो भगवान चैतन्य की लीला किस प्रकार से हो रही है कि भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के घर में रोज़ रात कीर्तन करते हैं और उन्होंने नियम बनाया है कि रात्रि का जो समय है ये हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, रात्रि का समय हमें कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान श्रीवास पंडित के घर में प्रत्येक रात्रि कीर्तन करते हैं, परंतु भक्तों को छोड़ करके और कोई वहाँ नहीं आ सकता, अनुमति नहीं है। नदिया के जो भक्त लोग हैं भगवान चैतन्य के साथ जुड़े हुए हैं वो आ सकते हैं, और बाहरी लोग जो है उनके लिए अनुमति नहीं है। तो दूसरे लोग बड़े दुखी होते हैं, जो भक्त नहीं है उनको प्रवेश नहीं मिलता कीर्तन में, और कीर्तन की आवाज़ खूब जाती है। श्रीवास आंगन में आकाश खुला है, खुले आकाश में कीर्तन की आवाज़ जाती है, लेकिन वो देख नहीं पाते कीर्तन को। तो क्या करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बड़े दुखी होते हैं और इस प्रकार से निंदा करते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि निंदा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निंदा नहीं करते, है ना, और वे जो है निंदकों की निंदा करते हैं। तो क्या करें, भक्त बनेंगे। जो कीर्तन की निंदा करते हैं, है ना, तो वे तो भक्त नहीं बन सकते। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो भक्त नहीं हैं लेकिन निंदकों की निंदा करते हैं, तो वो क्या होंगे, भक्त बनेंगे। निंदकों की निंदा करने का मतलब है कि वो कीर्तन के पक्ष में हैं, तो निंदकों की निंदा करते हैं और वो कहते हैं कि निमाई पंडित तो श्री कृष्ण के भक्त हैं और हृदय परम निर्मल है। अगर हमारी उन पर भक्ति बनी रहेगी तो उनका नृत्य किसी न किसी प्रकार हम अवश्य देख पाएंगे। आशा, जैसे कहते हैं आशा, शरणागति में एक आशा होती है कि अवश्य हमारे ऊपर कृपा होगी, भगवान की अवश्य कृपा होगी। तो नदिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्त नहीं हैं लेकिन अब भक्त बनने की दिशा में हैं। तो क्या कहते हैं कि हमें निमाई पंडित कीर्तन में प्रवेश करने नहीं देते हैं, लेकिन उनका हृदय तो बहुत निर्मल है और श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कभी ना कभी तो क्या करेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हैं, और किसी ना किसी प्रकार हम उनका नृत्य देख पाएंगे। कौन नगरिया बोले बसी था के भाई,
नयन भरिया देखी बांग ए ठाई, संसार उद्धार लागी नेमाई पंडित, नदिया रे माझे आसे हैला विदित। तो ऐसे लोग जो है बोलते हैं कि बैठे रहो भाई, यहीं देख लेना नेत्र भर, निमाई पंडित संसार के उद्धार के लिए नदी में आकर प्रकट हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि निमाई पंडित तो संसार का उद्धार करने के लिए नदियां में प्रकट हुए हैं। और वे नगर नगर में, घर घर में और द्वार द्वार पर संकीर्तन करेंगे। तो वे लोग जो है क्या कहते हैं, अभी तो हमें कीर्तन देखने का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल कर के देख लेना क्या करेंगे, वो नगर नगर में कीर्तन करेंगे और द्वार द्वार में कीर्तन करेंगे और हमें उनका कीर्तन का दर्शन होगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये भाग्यवान, ये लोग भाग्यवान हैं। तो जिस समय दिन निकल आता तो ये नगरवासी भगवान के दर्शन के लिए पहले से आ जाते हैं। निमाई पंडित जो है रात भर तो कीर्तन करेंगे और जब सवेरा होगा तो निकलेंगे, तो श्रीवास पंडित के घर के द्वार पर पहले से खड़े हो जाते हैं निमाई पंडित का दर्शन करने के लिए, है ना। तो क्या करते हैं, नवीन वस्तु भेंट लेकर के आते हैं। कोई अपने हाथ में केला लेकर, कोई घी लेकर, कोई दही लेकर, कोई सुंदर माला लेकर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। रात भर कीर्तन किया, दरवाज़ा अंदर से बंद किया था, तो जब सवेरा होता है तो सवेरा होने से पहले ही दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं कि अब रात्रि बीतने पर भगवान आएंगे, बाहर निकलेंगे, उनका दर्शन करेंगे। तो साथ में भेंट भी लाते हैं, कोई केला लाता है, कोई दही लाता, कोई घी लाता, कोई माला लाता। इस प्रकार से उनके अंदर भक्ति की भावना है। देवस हाई रे सब नगरी अगन, प्रभु देखी भारत रे करे न गमन। के हो वन होता न द्रव्य कारो हाथे कला, के हो घृत के हो दधि के हो दिव्य माला। और जब दर्शन करते हैं तो भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। वे लोग जो है धैर्यवान हैं, उनका धैर्य है, वे निंदा नहीं करते। रात भर कीर्तन होता है और उनको नहीं आने दिया जाता तो निंदा नहीं करते, बल्कि क्या सोचते हैं कि कभी न कभी तो हमें भी उनका कीर्तन देखने को मिलेगा। तो सवेरा होने से पहले ही आ जाते हैं द्वार पर कि जब दरवाज़ा खोलेंगे और निकलेंगे बाहर तो हम दर्शन करेंगे। और जब भगवान निकलते हैं बाहर तो दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। और प्रभु कहते हैं, अब भगवान क्या कहते हैं, तुम सबको कृष्ण भक्ति मिले। भगवान का आशीर्वाद, भगवान को जो है वो प्रणाम करते हैं। तो भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो भक्त के रूप में है, भगवान लीला कर रहे हैं। तो स्वयं नहीं कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, बल्कि क्या कहते हैं, तुम लोग, तुम्हें कृष्ण की भक्ति मिले, तुम सबको कृष्ण भक्ति मिले, तुम सब श्री कृष्ण के गुण और नाम के अलावा और कुछ ना बोला करो। भगवान आदेश देते हैं कि तुम सब लोग क्या करो, हमेशा कृष्ण का गुण और नाम बोलो और कुछ ना बोलो। और फिर भगवान उपदेश करते हैं कि ध्यानपूर्वक कृष्ण नाम का महामंत्र सुनो। भगवान कहते हैं ध्यानपूर्वक कृष्ण के नाम का महामंत्र सुनो। प्रभु बोले कृष्ण भक्ति हऊ के सभार, कृष्ण गुण नाम वही ना बली है आर। आपन सभारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुना विशेष। अब महामंत्र क्या है? महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं ये महामंत्र मैंने कहा है, इसे निश्चित संख्या में नियम पूर्वक जपा करो। संख्या यानी माला पर जपा करो, निश्चित संख्या में नियम पूर्वक जपा करो। इससे सबको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसे सब समय कीर्तन किया करो। इसके लिए स्थान का कोई बंधन नहीं है, समय का बंधन नहीं है,
कोई विधि नहीं है। अपने घर के द्वार पर 10-5 लोग मिल करके हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन किया करो। अगर कोई बाजा नहीं है, करताल नहीं है, मृदंग नहीं है, तो क्या करो, हाथ की ताली से ही कीर्तन करो। तो भगवान ने सबको ये आदेश दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कई लांग ए माँ मंत्र, इया गिया जप सब करिया निर्बंध। यह है ते सर्व सिद्धि है वे सभार, सर्व क्षण बोले एथे विधि नहीं हार। तो ये कीर्तन मैंने तुमको बतला दिया है। घर जाकर स्त्री और पुत्र और पिता सब मिलकर यही कीर्तन करो। हाँ 10-5 मिली ने जे दुआरे बसिया, कीर्तन करे सब हाथ ताली दिया। कीर्तन कहिले तुम सब करे, स्त्री पुत्र बापे मिली कर गिया घरे। तो भगवान के मुख से महामंत्र प्राप्त करके सबको बड़ा उल्लास हुआ। तो भगवान ने उनको आने के लिए तो नहीं कहा कि घर के अंदर आया करो, लेकिन कहा कि अपने अपने घरों में कीर्तन किया करो, और महामंत्र बता दिया। तो सबको बड़ा उल्लास हुआ, सबको बड़ा उल्लास हुआ। और वे दंडवत प्रणाम कर अपने अपने घरों को चले गए। अब तो सभी निरंतर ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, और संध्या होने पर अपने घर के द्वार पर मिलकर हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन करते थे संध्या के समय। इस प्रकार भगवान चैतन्य मोहल्ले मोहल्ले में संकीर्तन कराने लगे, और भगवान सबका आलिंगन करते थे और अपने गले की मालाएं देते थे, और दांतों में तिनका दबाकर प्रभु कहते कि भाइयों दिन रात कृष्ण कीर्तन किया करो। प्रभु की आतुरता को देख करके सब लोग रो पड़ते थे कि भगवान कितने आतुर हैं कि दिन रात कीर्तन किया करो। भगवान को जो है कितनी चिंता है कि आप लोग क्या करो, दिन रात कीर्तन किया करो। तो भगवान की इतनी चिंता को देख करके, आतुरता को देख करके लोग भी रो पड़ते, उनको रोना आ जाता। प्रभु मुखे मंत्र पाए साबर उल्लास, दंडवत करे सब गेल निज वास। निरवधि सब ही जपे न कृष्ण नाम, प्रभु रे चरण काय मन करे ध्यान। संध्या हैले आपन दुआरे सब मिली, कीर्तन करे न सब दिया करे ताली। सब नगरवासी बड़े आनंद के साथ हाथों में ताली देते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। सबके घरों में बजाने के लिए मृदंग, शंख और मजीरा थे, सबके घर में थे बजाने के लिए। तो वे सब अब बजाते थे। संकीर्तन के समय आनंद के साथ भरे हृदय से सब बजाते और गाते थे। मृदंग मजीरा संग आछे सर्व घरे, दुर्गोत्सव काले वादे बाजवार तरे। से सब वाद एवे कीर्तन समाये, गायन वायन सब आनंद हृदय। अब नागरिक लोग रोज रोज कृष्ण कीर्तन करने लगे, और नदिया शहर में अब कीर्तन की आवाज़ बहुत जो है छा गई। अब एक दिन क्या हुआ, सुन रहे सब लोग। एक दिन क्या हुआ, काजी उस मार्ग से जा रहा था, मुसलमानों का समय था, तो काजी उस मार्ग से जा रहा था और उसे मृदंग, मजीरा और शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी। चारों ओर केवल हरि नाम का कोलाहल सुन करके काजी को जो है बड़ा गुस्सा आया। काजी को बड़ा गुस्सा आया। वो बोला, पकड़ो पकड़ो इन्हें, आज मैं इन सबको दंड दूंगा। आज तुम्हारा आचार्य निमाई क्या कर लेता है। काजी ने क्या बोला, आज तुम्हारा आचार्य निमाई क्या कर लेता है। और नागरिक लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे, और जो काजी के हाथ में आ गया उसने उसे मारा, पीटा, मृदंग फोड़ डाला, अनाचार किया,
काजी बोला, ओह नदिया में तो हिंदुओं का राज्य हो गया, है ना। काजी बोले, हिंदू यानी है लेना दिया, करे मोहार साथे ना गाली पाइया। मेरे हाथ में आ जाएं, अच्छी तरह दंड दूंगा, आज तो क्षमा किए देता हूँ। काजी क्या बोला, आज तो क्षमा किए देता हूँ। हाँ, रात भी हो गई है, लेकिन दूसरे दिन अगर खबर मिली तो जाति ले लूँगा। तो काजी का क्या कहना था कि कीर्तन जो करते हो तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, घर से बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मुसलमान काजी, उसने क्या कहा कि जितने लोग इस नगर के वासी हैं, अपने घर में कीर्तन करो, धीरे धीरे कीर्तन करो, घर से बाहर आवाज़ ना निकले। अगर घर से बाहर आवाज़ निकलेगी कीर्तन की तो क्या करेंगे, जाति ले लेंगे। और समय जाति लेना बड़ा आसान था, उस समय जाति लेना बड़ा आसान था। सुन रहे, क्या करते, अगर वो मुसलमान है अपनी सुराही का पानी छिड़क दें सिर में तो हिंदू समाज उसको अपने समाज से निकाल देंगे, तो मुसलमान बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है उस काजी ने कहा कि जाति ले लूँगा, अगर कीर्तन जोर से करोगे, घर से बाहर कीर्तन की आवाज़ निकली तो जाति ले लूँगा। इस प्रकार काजी रोज़ निकलता था नगर में कि कहीं कीर्तन तो नहीं हो रहा है, और नागरिक लोग सब छिप छिप करके रहते। उस पर हिंदू और लोग जो है, जो विरोधी थे, उल्टा सीधा क्या कर और डराते थे। पहले से ही कुछ हिंदू लोग थे, कैसे थे, जो पाखंडी थे, कीर्तन की निंदा पहले से करते थे। अब काजी ने जब ऐसा नियम बना दिया तो उनको और मौका मिला निंदा करने का, तो वो और निंदा करते हैं। हमने पहले से कहा था जोर जोर से कीर्तन ना करो, और जोर जोर से कीर्तन करते हो, देखो अब काजी जो है तुम्हारी खबर लेगा, तो वो और ज़्यादा बोलने लगे इस तरह से। और कोई कहता हरि नाम तो मन मन में लेना चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं, हरि नाम तो मन मन में लेना चाहिए। ये हल्ला मचाना किस पुराण में लिखा है, वेद का वचन ना मानने से यही सज़ा मिलती है। इनको अपनी जाति चले जाने का तो भय नहीं है। निमाई पंडित तो बड़ा अहंकार करता है। देखो निंदा करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं, पहली बात क्या बोलते, हरि नाम तो मन ही मन में लेना चाहिए, हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के नाम का कीर्तन जो है जोर जोर से भी लिया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान नाम का जो कीर्तन है वो जोर जोर से भी लिया जाता है, ऊंचे स्वर में भी कीर्तन किया जाता है ना, संकीर्तन, है ना। तो ये संकीर्तन जो है कलयुग में क्या है कि संकीर्तन यज्ञ, ये कलयुग का विशेष धर्म है। और संकीर्तन का मतलब क्या है, जोर जोर से नाम लेना। तो जो निंदक लोग थे, पाखंडी लोग थे, वो क्या कहते हैं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि जोर जोर से नाम लिया जाए, है? अगर उनको पता नहीं तो उनको पूछना चाहिए। अगर पता नहीं है आपको तो आपको पूछना चाहिए कि किस शास्त्र में लिखा है, तो उनको बताया जाएगा किस शास्त्र में लिखा है। सभी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का जो संकीर्तन है, यज्ञ संकीर्तन पाए रजंती ही सुमेधसा, है कि जिनकी बुद्धि शुद्ध है वे भगवान की पूजा करेंगे संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। और संकीर्तन का मतलब क्या है, जोर जोर से कीर्तन करना। तो वे लोग क्या कहते हैं, निंदक लोग, कि कौन से पुराण में लिखा है हल्ला मचाना, है ना। और निमाई पंडित की निंदा करते हैं, निमाई पंडित की निंदा करते हैं। क्या कहते हैं, निमाई पंडित भी बड़ा अहंकार करता है, अब काजी के आगे सब अहंकार चूर चूर हो जाएगा। नित्यानंद तो मोहल्ले मोहल्ले में घूमता फिरता है, उसका भी एक दिन नशा उतर जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये बेचारे भक्त लोग बड़ा दुख पाते हैं। जब कीर्तन की इस तरह की निंदा होती है तो एक तो काजी ने कानून बना दिया कि जोर जोर से कीर्तन नहीं करना, जबकि भगवान चैतन्य ने क्या आदेश दिया कि जोर जोर से कीर्तन करो।
ताली बजा बजा के कीर्तन करो, है ना। तो उनको बड़ा दुख मिल रहा है ना। और एक दिन उन्होंने भगवान से ये बातें बता दी, भगवान से बात बता दी। क्या बताई? कि आपने तो हमें आदेश दिया कि हम ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करें, और पहले से ही ये निंदक लोग हैं, वो तो निंदा करते ही हैं, और काजी ने भी जो है अब नियम बना दिया, है ना। तो भगवान से उन्होंने ये शिकायत कर दी। और क्या कहा? हम काजी के भय से अब और कीर्तन नहीं करते हैं, और रोज़ हजारों सिपाहियों को लेकर घूमता फिरता है, हम तो नवद्वीप छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। वो जो बेचारे कीर्तन करने वाले हैं वो किससे बोले? भगवान से, महाप्रभु से बोले। क्या बोले? हम तो नवद्वीप छोड़ करके अन्यत्र चले जाएंगे। क्यों? काजी जो है अपने हजारों सिपाहियों को लेकर के घूमता फिरता है। कीर्तन पर ये रोकथाम सुनकर प्रभु विश्वम्भर क्रोध से जो है रुद्र स्वरूप हो गए। क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए होता है? युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन पर रोक लगाई तो भगवान क्या हो गए? क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका अवतार ही है, इसलिए भगवान क्रोधित हो गए और हुंकार करने लगे, और नगरवासी जन हरि ध्वनि करने लगे। अब जितने नगरवासी थे, जब भगवान ने हुंकार की तो सब लोग हरि ध्वनि करने लगे, उनको बल मिल गया। चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार करी तो सब लोग हरि ध्वनि करने लगे हैं। और प्रभु बोले, नित्यानंद सावधान हो जाओ। भगवान क्या बोले? नित्यानंद से सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि शासन मुसलमानों का है और उनके पास जो है पूरी शक्ति है। किसी की हत्या कर दें, हैं, किसी को लूट लें तो कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पर भगवान जो है नित्यानंद से कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि इन मुसलमानों के पास बहुत बड़ी शक्ति है ना। तो नित्यानंद से कह रहे हैं, नित्यानंद सावधान हो जाओ। इसी समय हम सब वैष्णवों के निकट चलते हैं। मैं आज सारे नवद्वीप में कीर्तन करूँगा। भगवान ने क्या कहा? मैं आज सारे नवद्वीप में कीर्तन करूँगा। कि काजी जो है, जो कहता है कि हम घर के अंदर कीर्तन करें और आवाज़ बाहर ना निकले, घर से बाहर आवाज़ ना निकले, तो हम क्या करेंगे? हम घर के बाहर ही कीर्तन करेंगे, भगवान ने कहा। और पूरे नगर में कीर्तन करूँगा। भगवान ने क्या कहा? मैं पूरे नगर में कीर्तन करूँगा और देखूँ कौन मेरा क्या कर लेता है। भगवान ने क्या कहा? मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेता है। क्योंकि भगवान चैतन्य जब नहीं थे तो मृदंग फोड़ा उसने और कई भक्तों को मारा पीटा और चेतावनी दे दी कि मुसलमान बना देंगे, अगर कीर्तन जोर से करोगे तो मुसलमान बना देंगे। अब भगवान चैतन्य के पास जब ये समाचार मिला तो भगवान ने क्या कहा? देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है और मैं पूरे नगर में कीर्तन करूँगा। और देख लेना आज काजी का घर द्वार सब जलाऊंगा मैं। भगवान ने क्या कहा? देख लेना काजी का घर द्वार सब जलाऊंगा। हुंकारे कारे प्रभु सचिर नंदन, कर्णधारी हरे बोले नगरी यगन। प्रभु बोले नित्यानंद हो सावधान, ए क्षण चल सर्व वैष्णव स्थान। सर्व नवद्वीप आज करी मु कीर्तन, देखो मोर कौन कर्ण करे कौन जन। देखूं उसका राजा मेरा क्या बिगाड़ देता है, हैं? काजी नवद्वीप में तो काजी काम कर रहा है ना, शासन कर रहा है, और काजी के ऊपर कौन है? राजा हुसैन शाह है, बादशाह है। अगर काजी के ऊपर कुछ हमला होगा तो सूचना आएगी बादशाह के पास, और बादशाह फिर अपनी और बड़ी सेना भेजेगा। भगवान कहते हैं उसका राजा भी क्या कर लेगा, मैं देखता हूँ। तो भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि उन्हें किसी से डर नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी भगवान के लिए कुछ खतरा नहीं।
तो भगवान ने कहा मैं देखता हूँ उसका राजा भी क्या करेगा, है ना। आज मैं प्रेम भक्ति की बड़ी भारी वर्षा करूँगा और निंदकों के लिए काल बन जाऊँगा। जाओ भाइयों, जाओ सर्वत्र मेरी आज्ञा को सुना दो कि जो कोई आज श्री कृष्ण के रहस्य को देखना चाहे वो एक बड़ा सा मसाल लेकर के आवे। उन दिनों ये सब लाइट नहीं होती थी ना, और सड़क में भी लाइट नहीं होती थी, तो सड़क में लाइट पैदा करने के लिए क्या चाहिए, मसाल चाहिए। मसाल में क्या है, हवा चले तो भी नहीं बुझेगा, जो दिया है वो तो बुझ जाएगा। लालटेन नहीं थी उन दिनों जो है लालटेन नहीं होती थी, शीशा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मसाल के द्वारा ही सड़क में रोशनी होती थी। तो भगवान ने क्या कहा कि आज मैं नगर पूरे नगर में कीर्तन करूँगा, जो लोग श्री कृष्ण के रहस्य को देखना चाहें एक बड़ी मसाल अपने साथ में लाएं, एक बड़ी मसाल अपने साथ में लाना, है ना। मैं आज काजी का घर तोड़ फोड़ दूंगा, उसके द्वार पर ही कीर्तन करूंगा। क्या बोले भगवान, हरि बोल, क्या बोले, मैं उसके घर के द्वार पर ही कीर्तन करूंगा, उसके घर को तोड़ फोड़ दूंगा और देखूं वो क्या करता है, देखूं कि वो क्या करता है। मेरे विद्यमान रहते भय किस बात का, आधा तिल भी कोई मन में भय नहीं करना, आधा तिल भी भय नहीं करना। भगवान देते शीघ्र ही भोजन करके सायंकाल को सब लोग यहाँ पर आ जाना। भगवान ने क्या कहा, यहीं पर आ जाना सब लोग सायंकाल को, भोजन करके सब लोग सायंकाल को यहीं पर आ जाना, है ना। तो ये जो है भगवान कह रहे हैं। तो 9 बजे तक कौन बैठेगी यहाँ, आज कथा मैं 9 बजे तक करूँगा, 9 बजे तक कौन रहेंगे, हाँ तो रहिए, आप बैठोगी 9 बजे तक, तो आ गया। और कोई 9 बजे तक बैठेगा, आगे आइए, आगे आइए, आगे 9 बजे तक जो बैठेंगे आगे आइए। धन्यवाद। हाँ, तो मैं पूछता जाऊँगा, आप सुन रहे हैं तो मैं पूछूँगा, ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा, भोजन करके सायंकाल सब यहाँ पर आ जाओ। सायंकाल कितने बजे से होता है शुरू, सायंकाल 5:46 से 8:10 तक का समय होता है सायंकाल। हाँ हाँ, सायंकाल का समय क्या होता है, हाँ 5:46 से 8:10 तक सायंकाल होता है। तो भगवान ने कहा सायंकाल में आ जाओ, भोजन करके सायंकाल में आ जाओ सब लोग, भगवान ने कहा, है ना। तिलार्धे को भय कहो ना करिए माने, विकाले आशिवे झाट करिया भोजने। और नगरवासी लोग चल पड़े, भगवान की आज्ञा हुई और चल पड़े, आनंद में डूब रहे हैं, आनंद। अब किसी को डर नहीं है, काजी का किसी को डर नहीं, जबकि काजी का जो है डर हमेशा रहता है, भाई वो उसके हजारों उसके साथ सिपाही रहते हैं और किसी को भी मरवा डालेगा। लेकिन आज निमाई पंडित ने कहा कि बिल्कुल डरो नहीं, आ जाओ। तो अब कोई जो है डर नहीं, किसी को डर नहीं, और आनंद में डूब रहे हैं। और भोजन कैसा, हाँ, निमाई पंडित आज मोहल्ला मोहल्ला में संकीर्तन करेंगे, ये घर घर में चर्चा होने लगी, हर घर में ये चर्चा हो रही। क्या निमाई पंडित मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन करेंगे, और जिनके नृत्य को ना देख पाकर कितने करोड़ नगरवासी दुखी थे, आज वही नगर नगर में नृत्य करें। उनका नृत्य ना देखने के कारण बड़े दुखी थे बहुत से भक्त लोग, यानी भक्त नहीं थे लेकिन भक्त बनने की दिशा में थे। और आज वही जो है पूरे जो है मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन करेंगे। इस आनंद में
घर घर में लोग मसाल बनाने लगे। मसाल से ही दर्शन होगा ना, हैं? अब इतनी रात में क्या है कि बाहर जो है अंधेरा हो जाता है, तो मसाल से ही दर्शन होगा। तो सब लोग मसाल बना रहे हैं, अपनी मसाल बना रहे हैं। और बाप की मसाल बनाने पर बेटा भी अपनी मसाल अलग बना रहा है ना। और हर्ष के मारे कोई किसी को रोकता भी नहीं। इतना हर्ष है कि कोई किसी को रोकता नहीं कि भाई अरे घर में एक मसाल बन गई है तो दूसरी मसाल बनाने की क्या ज़रूरत है। कोई किसी को रोकता नहीं है। हर्ष के मारे जो है सब लोग मसाल बना रहे हैं। और वो उससे बड़ा तो उससे भी बड़ा और लोग मसाल बनाने, और उससे बड़ी मसाल और बड़ी मसाल बना रहे हैं, है ना। और बड़े बड़े बर्तनों में तेल भर रहे हैं। मसाल में जो है तेल भरा जाता है और बहुत से कपड़े भरे जाते हैं। पहले मसाल से ही सड़क में रोशनी होती थी, है ना। पहले सब ये बिजली होती नहीं थी, ये बिजली बिल्कुल होती नहीं थी। हमने तो वो समय देखा है, बिजली बिल्कुल नहीं होती थी, सड़क में भी बिजली नहीं होती थी, है ना। तो सब लोग बड़े बड़े पात्रों में तेल भर रहे हैं और मसाल बना रहे हैं। और इनकी इतनी मसालें बन गई कि कोई गिनती नहीं कर सकता कितनी मसालें बन गई। हाँ, और जो धनवान थे तो अपने पैसे से हज़ारों मसाल बनवा रहे हैं। बहुत धनी है तो उसके बाद बहुत तेल की मात्रा है, तो तेल जो है भर भर करके उन्होंने 1000 मसालें, एक ही आदमी ने 1000 मसालें बनवा ली। और इस प्रकार से स्त्री और बालक और बूढ़े सब आनंद में भरे हुए कि आज क्या होगा। आज निमाई पंडित क्या करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन करेंगे, आनंद में भरे हैं। और पापी लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं हुई। छोटी सी आज्ञा होते ही पूरे नवद्वीप में मसालों को लिए सब लोग जो है चल पड़े, है ना। ये हो सकती आने रे कि है कृष्ण बिने, तब वो पापी लोग न जाने ले देने। ये सत आज्ञा है मात्र सर्व नवद्वीप, चली लदे उठी लय प्रभु रे समीप। अब सब वैष्णव तुरंत वहाँ आ पहुँचे और भगवान सच्चिदानंद ने आदेश दिया कि अद्वैताचार्य तो आगे आगे नृत्य करेंगे। भगवान ने क्या कहा, इस कीर्तन में क्या होगा, अद्वैताचार्य आगे आगे नृत्य करेंगे, आगे आगे नृत्य करेंगे। और एक दल उनके साथ रह करके कीर्तन करेगा। माइक तो था नहीं, माइक नहीं था, तो एक दल उनके साथ कीर्तन करेगा, हाँ, और अद्वैताचार्य नृत्य करेंगे। और बीच में हरिदास नृत्य करते हुए चलेंगे। बीच में कौन, हरिदास नृत्य करते हुए चलेंगे, हाँ। और एक दल उनके पास कीर्तन करेगा, एक दल हरिदास के साथ कीर्तन करेगा। और उसके बाद श्रीवास पंडित नृत्य करेंगे। सबसे पहले अद्वैताचार्य, फिर हरिदास और फिर श्रीवास, ये नृत्य करेंगे। और एक दल उनके साथ कीर्तन करेगा। और नित्यानंद की तरफ भगवान ने देखा तो भगवान नित्यानंद बोले, प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। नित्यानंद क्या बोले, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आप जब नृत्य करोगे तो मैं आपको संभाले पीछे पीछे घूमूंगा कि आप गिरे नहीं, आपको संभालूंगा। मेरा और कोई काम नहीं है। आप नृत्य करोगे तो मैं क्या करूंगा, अपने दोनों हाथ बढ़ा करके, हाँ, मतलब आपको गिरने नहीं दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। नित्यानंद ने कहा, और मैं और कोई काम नहीं करूंगा। मैं तो तिल भर भी, हाँ, अपने हृदय से आपके चरणों को हटने नहीं दूंगा। मेरी क्या शक्ति कि आपको छोड़ करके मैं स्वतंत्र रूप से नृत्य कर सकूं। नित्यानंद कहा, मेरी कोई, हाँ, शक्ति नहीं है आपको छोड़ करके, हाँ, नृत्य करूं।
आगे नित्यकारी बेन आचार्य गोसाई, एक संप्रदाय गाये बेन तान ठाई। मध्य नित्य करे जाई बेन हरिदास, एक संप्रदाय गाये बेन तान पास। तबे नित्य करी बेन श्रीवास पंडित, एक संप्रदाय गाई बेन तान भीत। नित्यानंद एक देगे मात्र चाही लेने प्रभु, नित्यानंद बोली तो माना छाड़ी वो कम। धरी या बोली वह प्रभु यही कार्य मोर, तिले को हृदय पद न छाड़ी वो तोर। नित्यानंद के शरीर में प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही। नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है, और भगवान ने आलिंगन किया उनको और अपने साथ ही रखा। भगवान ने आलिंगन किया और कहा ठीक है आप मेरे साथ रहो। किसका आलिंगन किया? नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया, कहा ठीक है आप मेरे साथ ही रहना चाहते हो तो आप मेरे साथ रहो। भगवान ने कहा हाँ। और जिसके चित्त में जैसी उमंग उठी वैसा करने लगा। कोई स्वतंत्र नाचते हैं, कोई भगवान के समीप नाचते हैं। अब नदिया नगर कीर्तन का वृत्तांत एकाग्र मन से सुनो। अब सुनना है नदिया नगर में जो कीर्तन हुआ, उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो इस समय भी आप देख पाते। नदिया नगर में जो कीर्तन हुआ था उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी थी नहीं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी होती तो भगवान चैतन्य का नृत्य का पूरा वीडियो मिल जाता। अब सुनने से आप देख पाएंगे। एकाग्र मन से सुनो। अगर आप चाहते हो उसको देखना तो आप कैसे देखोगे? सुन करके। एकाग्र मन से सुनो। इस कथा के सुनने से कर्म बंधन टूट जाते हैं। इस कथा को सुनने से क्या होता है? कर्म बंधन टूट जाते हैं। तो तोड़ना चाहते कि नहीं? तोड़ना चाहते? नहीं तोड़ना चाहते? तोड़ना चाहते ना? तो सुनो। मन दिया सुन भाई नगर कीर्तन, जे कथा सुन लेकर मैं बंधे रे खंडन। अब देखिए कितने भक्त हैं। गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारी, श्रीवास, गोपीनाथ, जगदीश, गंगादास, रामाई, गोविंदानंद, चंद्रशेखर, वासुदेव, श्रीगर्भ, श्रीधर, श्री मुकुंद, हाँ ये सब जो है, हाँ ये भगवान के जो है साथ नृत्य कर रहे हैं। इसे वर्णन करने की भला मनुष्य में क्या शक्ति है? तो अन्य अवतारों में ऐसी अद्भुत बात कहाँ है जो इस अवतार में हुआ? कौन से अवतार में? चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। अन्य अवतारों में ऐसी बात कहाँ है? हैं? जैसे इस रूप में भगवान ने प्रकाशित की। पल पल में आनंद बढ़ता जा रहा है। एक एक पल में आनंद बढ़ता जा रहा है। और इतने में तीसरे प्रहर का समय हो गया। अब तीसरा प्रहर है। भक्तों के चित्त में आनंद उमड़ आया और सुख के सागर में बह चले, है ना। भक्त गाणे रे चित्ते हाइले आनंद, सुख के सिंधु माजे भासे सब भक्त वृंद। भगवान आज नगर में नृत्य करेंगे, जिसके दर्शन करके जीवों का दुख नष्ट हो जाएगा। आज भगवान नगर में कीर्तन करेंगे, जिसका दर्शन करके भक्तों का दुख नष्ट हो जाएगा। स्त्री, बालक, बूढ़े, कौन है? स्त्री हैं, बालक हैं, बूढ़े। इतने नहीं,
बल्कि स्थावर जंगम जिस किसी ने नृत्य देखा उसी के समस्त बंधन कट गए। जिन्होंने भी नृत्य देखा उनके बंधन कट गए। आनंद में किसी को बाहरी शुद्धि नहीं है, इतने में ही गोधूली की बेला हो गई। गोधूली की बेला हो गई। गोधूली बेला, उस समय घड़ी नहीं होती थी ना, तो गोधूली बेला होती है जब गौएं लौट करके आती हैं, जंगल से लौट करके आती हैं, तो गोधूली बेला होती है कि उनके पैरों से बहुत धूल उड़ती है, उसको कहते हैं गोधूली बेला। बिना घड़ी के गौओं को जो अपना समय होता है, वो समय अपना निश्चित होता है कि वो लौट करके आएंगे तो धूल उड़ाएंगे, तो गोधूली की बेला हो गई। करोड़ों लोग द्वार पर आ पहुँचे और हरि ध्वनि करने लगे और भगवान ने हुंकार किया। भगवान ने क्या किया? हुंकार किया। कोटि कोटि लोग आसी आछा ये दो यारे पर असिया ब्रह्मांड श्री हरि ध्वनि करे। हुंकार कारिला प्रभु सचिर नंदन सुखे परिपूर्ण हैला सभारे श्रवण। तो सची नंदन ने जब हुंकार किया तो सबके कान में जो है सुख भर गया, सबके कान सुख से भर गए। हाँ, और हुंकार के सुख से सब बेबल हो गए। भगवान ने हुंकार किया तो सब बेबल हो गए। क्या हो गए? आनंद में बेबल हो गए। और हरि ध्वनि करते हुए सबने मसालें जलाई। गोधूली की बेला हो गई, अब मसालें सब में जलाई। हरि ध्वनि करते मसालें जलाई। लाखों करोड़ों मसालें चारों तरफ जलने लगी। कितनी मसालें? लाखों करोड़ों मसालें हैं उस समय चारों तरफ जल उठी। लाखों करोड़ों लोग चारों ओर हरि ध्वनि करने लगे। क्या शोभा उस समय हुई, उसे कौन बखान कर सकता है? कैसी शोभा है कि शोभा हाइल से बाली ते शक्तिकार कि सुखेर ना जाने हाइल अवतार। चंद्रमा की चांदनी है या सूर्य का प्रकाश है, ये भी पता नहीं चल रहा। इतना प्रकाश हो रहा है, अब वो तो रात का अंधेरा है, इन चंद्रमा की चांदनी का है या सूर्य का प्रकाश हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा। इतना प्रकाश हुआ और गगन मंडल ज्योतिर्मय दिखाई देता है और श्री कृष्ण ही ज्योति रूप में प्रकाशमान हो गए। और हरि नाम के घोष द्वारा भगवान ने आवाहन किया। भगवान ने आवाहन किया, जिस समस्त वैष्णव मंडली में जल्दी मच गई, भागो। भगवान ने जैसे हरि नाम से आवाहन किया तो सब भक्त लोग जो है भागने लगे, भाग करके आए। सब प्रभु को घेर कर कीर्तन करने लगे। सबके शरीर में माला, क्या है? सबके शरीर में माला है, कुमकुम है और चंदन है और हाथों में करताल और मजीरा और करोड़ सिंहों की शक्ति धारण किए। कितनी शक्ति आ गई? हर व्यक्ति में करोड़ शेरों की शक्ति आ गई, करोड़ सिंहों की शक्ति आ गई। और भगवान जो है चारों तरफ भक्तों से घिरे हुए हैं और निकले बाहर। भक्तों से घिरे हुए भगवान क्या करें? बाहर निकले, बाहर निकले। हरि बलि डाकिलेन गौरांग सुंदर सकल वैष्णव गण हैला सत्व। करिते लागिला प्रभु बेड़िया कीर्तन सभारे अंगित माला श्री फागु चंदन। करे ताले मंजीरा सभारे शोभे करे कोटि सिंह जिनिया सभे शक्ति धरे। अब भगवान के नृत्य में विभोर होकर निकलते ही सारी जनता महा आनंद की धारा में बह चली। पूरी जनता आनंद की धारा में बह चली और श्री मुख के दर्शन करके लोग सब अपने संसार के ताप को शांत कर रहे हैं। भगवान का मुंह देखते ही संसार का सब तार शांत हो रहा है। उच्च स्वर से हरि हरि बोल रहे थे और प्रभु का जो रूप था करोड़ों कामदेवों को जीतने वाला। कैसा रूप है भगवान का? करोड़ों कामदेवों को जीतने वाला भगवान का रूप है। और उनकी कृपा के अनुसार है, उनकी जो देह है ज्योतिर्मय और सोने जैसा शरीर है। ज्योतिर्मय शरीर है और सोने जैसा शरीर है भगवान का। और अंग चंदन से चर्चित है। भगवान का शरीर
चंदन का जो है लेप है, चंदन से चर्चित है। और घुंघराले केसों पर मालती की माला। भगवान के घुंघराले केस हैं और मालती की माला से शोभित है, इसी से माला आएगी। भगवान के घुंघराले केस हैं और मालती की माला शोभित है। और मधुर मंद हासी से सौंदर्य को पराजित कर रहे हैं। ललाट पर चंदन के बीच में कुमकुम का बिंदु शोभा दे रहा है। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर श्री मुख से हरि बोल कर रहे हैं। दोनों हाथों को उठा करके भगवान जो है हरि का जो है ध्वनि कर रहे हैं। घुटने तक लंबी माला। माला कितनी लंबी है? घुटनों तक लंबी है। और माला आ गई है। जब कहा माला घुटनों तक लंबी है तो भगवान की माला, और पूरे शरीर में झूल रही है। और कमल नयनों के जल से पूरा शरीर भीग रहा है। नेत्रों से जल की धारा, शरीर भीग रहा है। हाँ, और दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं मानो सोने के स्तंभ हो। भगवान की दो भुजाएं हैं सोने के स्तंभ जैसे लग रही हैं। और शरीर में जो है जो पुलकावली है यानी रोमांच हो रहा है, वो कैसा लग रहा है? जैसे सोने के कदम के फूल, कदम के फूल होते हैं ना, सोने के कदम में फूल हो जैसे भगवान के शरीर में ऐसा रोमांच हो रहा है, ऐसा रोमांच है। और ओठ लाल लाल हैं और दांतों की पंक्ति सुंदर है। हाँ, और उनका जो कंधा है वो गजेंद्र को परास्त करता है। और वक्षस्थल उनका पुष्ट है। अति सूक्ष्म यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अति सुंदर शोभा दे रहा है। और चरणों में तुलसी का निवास है। परम स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र धारण किए और नासिका उन्नत है और शेर की गर्दन जैसी, शेर की गर्दन, शेर जैसी गर्दन है। और सबसे ज़्यादा गोरे हैं। शरीर भगवान का कैसा है? सबसे ज़्यादा गोरा, सबसे ज़्यादा गोरा है। और शरीर भी सबसे ज़्यादा ऊंचा है, सबसे ऊंचा शरीर है। इसी कारण जो जहाँ पर हैं वहीं से कहते देखो प्रभु कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सबको दिखाई दे रहे हैं भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इतनी भीड़ है कि सरसों का दाना गिरे तो जमीन पर नहीं पहुँचे। कितनी भीड़ है? सरसों का दाना ऊपर से गिरेगा तो जमीन में नहीं पहुँचेगा, इतनी भीड़ है ना। फिर भी उस समय ऐसी कृपा हुई कि बड़ा सुख से दर्शन कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा कंजस्टेड जैसा नहीं लग रहा। इतनी भीड़ में भी किसी को असुविधा नहीं हो रही, बड़े सुख से दर्शन कर रहे हैं। जैसे खाने था कि या सकल लोग बोले आए ठाकुर रे कैसे शोभे ना फूले ये के लोके रसे हाइले समुच्चय सारी साओ पड़ी ले होता ले नहीं है। भगवान के मुख का दर्शन करके स्त्रियां हुलू ध्वनि कर रही हैं। ये स्त्रियों का जो है होता है उलू लुलू हुलू। भगवान का मुख दर्शन करके स्त्रियां हुलू ध्वनि करती हैं। और द्वार द्वार पर कदली के वृक्ष और श्रीफल और आम के पत्तों सहित जलपूर्ण घट शोभित है। हर द्वार में, प्रत्येक द्वार में क्या है? कदली का पेड़ है और आम के पत्तों के साथ में जो है आम के पत्तों के साथ में जल से भरा घड़ा। ये सब मंगल दृश्य होता है। देखने से जो है मंगल होता है, शोभा होती है ना। और घी के दिया बड़े सुंदर जल रहे हैं और दिव्य पात्रों में दही दूबा धान सजाए हुए रखे हैं। इस प्रकार की सजावट द्वार द्वार पर थी। ना जाने कौन ये सब कर रहा है। अब किसी ने नहीं किया, लेकिन द्वार द्वार में सजावट हो गई। किसने किया? सब तो निकल आए हरि ध्वनि करने के लिए और सबके घर सब खाली हैं, सबके घर खाली हैं। लेकिन द्वार में सजावट किसने कर दी? हर द्वार में केले का पेड़ है
आम के पत्तों के साथ में जल से भरा घट है। ये सब सजावट किसने कर दी? सबके घरों में। स्त्री पुरुष सभी भगवान के साथ लगे फिरते हैं और कोई जानता पहचानता नहीं, कोई किसी को जानता पहचानता नहीं, भगवान के साथ सब लगे हैं। और चोर के मन में था आज इस अवसर पर घर घर में चोरी करें। चोर के मन में क्या हुआ? भाई सब घर खाली हैं तो चोरी करूं। चोर के मन में था कि आज घर घर में चोरी करूं, परंतु चोर भी अपना कार्य भूल गया। चोर भी अपना कार्य भूल गया। हरि नाम को छोड़कर और किसी के मुख में नहीं आ रहा है। हरि नाम को छोड़कर किसी के मुख में और कुछ नहीं आता, और सारा मार्ग खील और कोड़ियों से ढका हुआ है। कौन कर रहा है? कौन बरसा रहा है? किसी का ध्यान नहीं, सब आनंद में मस्त हैं। हाँ, तो जहाँ श्री कृष्ण विहार करते हैं ऐसी अद्भुत बातें होती हैं, है ना। तो भगवान जो है अपने नाम के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और उनकी सेवा में सभी उपस्थित हैं। गंगा के तट पर नृत्य करते हुए जा रहे हैं और आगे पीछे सब लोग हरि ध्वनि करते हुए भागे जा रहे हैं। भगवान चल रहे हैं और सब लोग भाग करके चल रहे हैं भगवान के साथ। सबके आगे अद्वैताचार्य कुछ भक्तों को लेकर के नृत्य करते हुए चले आ रहे हैं। सबसे आगे अद्वैताचार्य कहा था, और उनके पीछे हरिदास प्रभु की आज्ञा से नृत्य करते हुए चले जा रहे हैं। उसके पीछे, उसके नीचे श्रीवास पंडित नृत्य कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार आगे आगे भक्त लोग नृत्य करते चले जा रहे हैं और उन सबको घेर कर एक मंडली गाते हुए चले जा रही है, और सबके पीछे श्री गौर सुंदर अति मनोहर नृत्य करते हुए चल रहे हैं। सबसे आगे अद्वैताचार्य हैं, फिर उनके पीछे हरिदास, फिर उनके पीछे श्रीवास, और सबसे पीछे भगवान चैतन्य हैं, नृत्य करते हुए चल रहे हैं। समस्त भक्तों के कंठ सुमधुर हो गए। जिन भक्तों के कंठ मधुर नहीं थे वो भी मधुर हो गए। आवाज़ निकल रही, बड़ी मधुर आवाज़ निकल रही। सब भक्तों के मुख से आवाज़ बड़ी मधुर निकल रही है। जो कभी गाते नहीं थे वो भी मधुर गान कर रहे हैं। आज के दिन ऐसा भी आश्चर्य हुआ, जो कभी नहीं गाते वो भी आज मधुर गान कर रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं। भगवान के दोनों तरफ नित्यानंद और गदाधर चल रहे हैं। भगवान के दोनों तरफ नित्यानंद गदाधर चल रहे हैं। तो नित्यानंद बलराम जी हैं, गदाधर राधा रानी हैं। तो भगवान के दोनों तरफ हैं, तो कौन तरफ नित्यानंद होंगे और कौन तरफ गदाधर होंगे? अगर नित्यानंद बलराम जी हैं तो भगवान के जो है कौन तरफ बलराम जी होंगे और कौन तरफ राधा रानी होंगी? दाएं तरफ नित्यानंद प्रभु होंगे बलराम जी, और बाएं तरफ राधा रानी यानी गदाधर। तो भगवान के दाएं बाएं, दाएं तरफ नित्यानंद है और बाएं तरफ गदाधर चलते जा रहे हैं। हाँ, और भगवान चले नाचते नाचते, लाखों करोड़ों लोग दौड़े चल रहे हैं भगवान को देखने के लिए। लाखों करोड़ों लोग दौड़ करके चलते हैं भगवान को देखने के लिए। करोड़ों बड़ी बड़ी मसालें जलने लगीं और चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ने लगीं। चारों ओर करोड़ों दीपक जल रहे हैं। करोड़ों लोग चारों ओर हरि हरि ध्वनि कर रहे हैं। नित्यानंद गदाधर जाए दुई पासे, प्रेम सुधा सिंधु मज दुई जन भासे। चली लेने महाप्रभु नाचिते नाचिते, लक्ष्य कोटि लोक धाय प्रभु रे देखिते। कोटि कोटि महाताप ज्वलिते लागिल, चंद्र रे किरण सर्व शरीर हयल। तो ये जो है बड़ा अद्भुत भगवान का जो है संकीर्तन है। और देखिए भगवान का संकीर्तन वैसे किसी को देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जब काजी ने ऐसा नियम बनाया कि संकीर्तन की आवाज़ घर से बाहर ना निकले, तो फिर भगवान ने फिर अपना संकीर्तन दिखाया।
तो जिन्होंने कभी संकीर्तन नहीं देखा भगवान का, आज जो है सब लोग जो है भगवान का संकीर्तन देख रहे हैं। किस कारण से? काजी के कारण। काजी ने काजी ने नियम बना, कानून बनाया कि संकीर्तन की आवाज़ घर से बाहर ना निकले, नहीं तो क्या करूँगा, मुसलमान बना दूँगा। तो भगवान ने कहा हाँ, आज मैं जो है घर के बाहर ही और पूरे नदी नगर में कीर्तन करूँगा, देखता हूँ कौन मुझे मना करता है। इस तरह से है ना। तो ये भगवान है, भगवान के पास संपूर्ण शक्तियाँ हैं। भगवान को किसी के का भी डर नहीं है। भगवान को जो कुछ करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार की कोई भी शक्ति उनको रोक नहीं सकती है ना। और भगवान जो है जिसके हृदय में चाहें उसके हृदय में डर पैदा कर सकते हैं। सबके हृदय में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, और जिसके हृदय में डर पैदा करना चाहेंगे तो डर पैदा कर देंगे, बिना किसी कारण के ही डरेगा। अब भगवान यहाँ पर कोई हथियार नहीं लिए हैं। हथियार तो किसी ने नहीं लिया, सब मसाले लिए हैं और बाकी जो है करताल मदिरा ये सब कर रहे हैं, है ना। लेकिन काजी को डर पैदा हो गया, काजी को डर पैदा हो। क्यों? कि भगवान जो है किसी के हृदय में डर पैदा करेंगे तो डर पैदा हो जाएगा उसको। हाँ, तो ये जो कथा है, आज की कथा हम यहीं पर ही विश्राम करेंगे। हाँ, ये बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन इसमें क्या है कि संकीर्तन का जो है वर्णन है कि भगवान चैतन्य नदिया नगर में किस प्रकार से कीर्तन करते हैं और कैसी संख्या है लोगों की, लाखों करोड़ों की संख्या में। अब लाखों करोड़ों की संख्या कैसे हो गई? भगवान की इच्छा से वैकुंठ के निवासी आ गए। वैकुंठ के निवासी मनुष्य रूप धारण करके आ गए, इसलिए इतनी करोड़ों की संख्या कैसे हो सकती है ना। नदिया नगर में करोड़ों की संख्या कैसे हो सकती है? तो इसका कारण यही है ना, कि वैकुंठ के निवासी जो है मनुष्य रूप धारण करके आ गए और कोई किसी को पहचानता भी नहीं, और भगवान के साथ कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। श्री हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।